मेरे साहब चले सबसे पहले जरा एक एनालिसिस हमारे सामने रखिए। वैसे तो मैं मोहम्मद वसीम को देख रहा था तो मुझे वो आपकी लैपटॉप फिनोमिनन मुझे याद आ रहा था, लेकिन उसमें मैं बाद में आता हूं। पहले जरा टीम कंपैरिजन हम अगर करें, इस वक्त इंडिया मेंस क्रिकेट के अंदर तो छाया हुआ है, जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी मेल टीम दे रही है। क्या विमेन टीम भी उनकी उतनी ही अच्छी है और क्या एक्सपेक्ट करें हम पहले मैच में पाकिस्तान वर्सेज इंडिया? इमरान, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत की विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कई हजार दर्जे बेहतर है। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी आप देखें कि जिस तरह आईपीएल होती है इस तरह से वहां भारत में विमेन की भी आईपीएल हुई और उस विमेन की आईपीएल में बड़ा टैलेंट सामने आया, उसके मैचेस दिखाए गए और उसकी वजह से नई नई लड़कियां टैलेंट उभर कर सामने आया। हमारे जो है बस वही एक तो इंटरनल सियासत बहुत है, खवातीन की आपस की सियासत बहुत है। कभी कप्तान बदल जाती हैं, कभी चीफ सेलेक्टर बदल जाते हैं। अब देखें आप, कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है। बतूल फातिमा जो रिटायर हुए हैं वो सिलेक्टर है और असद शफीक जो मर्दों में भी नजर नहीं आते, मर्दों के भी सिलेक्टर है, विमेन के भी सिलेक्टर है। कुछ होते तो नहीं, आप कहें मर्दों की सिलेक्शन में नजर नहीं आते। हाँ, नजर नहीं आते सिलेक्शन में वो। उसके अलावा भी माशाल्लाह शादीशुदा है, आप सिलेक्शन पे न गए। दूसरी उसकी जो चीज है, अगर देखें आप हकीकत की निगाह से कि पाकिस्तान में विमेन क्रिकेट जिस तरह मोहम्मद वसीम है, अब मोहम्मद वसीम हेड कोच बन गए। पाकिस्तान में तो क्रिकेटर्स अपनी बारी के इंतजार में रहते ना, एक जगह से गए दूसरी जगह आ गए। जब मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर थे तो उन्होंने विमेन क्रिकेट के लिए क्या किया? उस वक्त तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े अहम ओहदे पर फाइज थे, वो अपनी इनपुट दे सकते थे पीसीबी के आला ओहदेदारान को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान में इतना पैसा आ रहा है विमेन क्रिकेट के लिए, आईसीसी पैसा दे रही है, तो उस पैसे को खर्च करना चाहिए। अब हारून रशीद साहब के भाई मोहतशिम रशीद एक तवील अरसे से टीम के साथ है, क्या रिजल्ट आ रहा है आप देखें। कारकर्दगी जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का, उसमें क्या कारकर्दगी रही विमेन की। उसके अलावा हमारी टीम जीतती है, सिर्फ श्रीलंका से जीत जाती है, हम खुशियां मनाते हैं, या वेस्ट इंडीज से जीत जाते हैं, लेकिन जो टॉप की टीमें हैं उनसे जीतना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह से ये जो शिकवा किया है कोच ने कि भाई सहूलतें नहीं मिलती और भला वो कॉन्ट्रैक्ट उस तरह का हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, सहूलतों का फुकदान है कि हमारी जो विमेन टीम है हम नहीं देख रहे कि इसको फॉर्म में या अच्छा प्ले करते हुए कब से, क्या यही वजह है? परफॉर्मेंस भी मैटर करती है इंडिविजुअली? देखिए, शिकवा तो उन्होंने इसलिए किया है कि उन्होंने पहले से खबरदार कर दिया कि अगर टीम की खुदा न खास्ता कारकर्दगी खराब हो तो इल्जाम ना आए। वो कहेंगे सहूलतें नहीं थी हमें तो इसलिए हम इस वजह से। लेकिन अगर आप हकीकत की निगाह से देखिए, मैं आप सही कह रहा हूँ, आप लोग हंस रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। शिकवा पे जवाब शिकवा शुरू हो जाएगा ना, अगर उन्होंने शिकवा किया है तो पीसीबी भी शिकवा करेगा कि आपको इतने हमने लाखों रुपए महाना पे रखा है हेड कोच और आपके साथ इतनी बड़ी ट्रेनिंग टीम दी गई है, आपको बहुत बड़ी फैसिलिटीज है, आपको फैसिलिटीज का क्या करना चाह रहे हैं? विमेन ठहरती है 5 स्टार होटल में, कभी सोच नहीं सकती थी जब 96 में ये विमेन क्रिकेट शुरू हुई। विमेन को डेली अलाउंस मिलता है, बेहतरीन तरीके से दुनिया भर में ट्रेवल करती हैं। आपको याद होगा इमरान के पीसी कराची में लड़कियां ठहरी थी, 2-3 लड़कियां जो थी एक ही गाड़ी में 4-5 लड़कियां निकल गई, एक्सीडेंट हो गया, 2 लड़कियों को टीम से बाहर कर दिया गया, बगैर बताए चली गई। तो डिसिप्लिन भी होना चाहिए, फैसिलिटीज के साथ साथ उनको डिसिप्लिन की भी पाबंदी करानी चाहिए। तो मैं समझता हूं टैलेंट है इनमें। आप ये कह रहे हैं कि जो फैसिलिटीज हैं दे आर इनफ, आई मीन जो जिस चीज का गिला मोहम्मद वसीम कर रहे हैं वो उस हद तक उतनी मखदूश सूरत हाल नहीं है। डेली अलाउंसेस से लेकर 5 स्टार स्टेज से लेकर आप कह रहे हैं कि फैसिलिटेशन है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से विमेन के लिए। बिल्कुल फैसिलिटेशन है, और वो तो मेरे ख्याल में शायद कुछ और पैसे बढ़वाना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं। लेकिन कैंप्स लगते हैं, कराची में कैंप लगा, लड़कियों को तमाम तर सहूलियात फराम की गई। अब खुद ना परफॉर्म करें लड़कियां तो कौन पूछेगा इनसे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जानिब तवज्जो देनी चाहिए। जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, मैं तो कब से कवर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आपस में खवातीन है ना बैठी हुई है, खवातीन आपस में एक दूसरे से जेलस भी होती हैं, आपको पता है क्रिकेट टीम में मर्दों की टीम में जेलसी कम होती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि दूसरी जानिब हमारी जो कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे हम निदा डार की बात कर रहे हैं, हमारी कुछ प्लेयर्स भी तो इतनी सीनियर हो चुकी हैं, इतने अरसे से खेल रही हैं, तो पर्सनली भी अब उन पर जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल मुझे हमारी जो वुमेन्स टीम है समटाइम जो बांग्लादेश की मेन टीम है ना, उस जैसी फीलिंग आती है कि इतने अरसे से आप खेल रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में भी जा रहे हैं, बड़ी टीम्स के साथ खेलने का एक्सपोजर भी है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम फिर है कहां पे? क्या सिलेक्शन सही नहीं हो रही है या प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, चूंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही? बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम कहां रह रहा है?
असल प्रॉब्लम इमरान, प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, जिसकी वजह से वो हो रहा है कि भाई अगर मेरा ग्रुप है, मेरी पसंद की लड़कियां हैं, तो वो टीम में जी मिर्जा, वी लॉस्ट योर ऑडियो मिर्जा जी। सियासत का जहर जो है वो शरायत कर गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। पॉलिटिक्स यहाँ पे भी हो रही है, ये बुनियादी तौर पर। आपके पास कोई सवाल है? हाँ मिर्जा साहब, अगर चले बात कर लेते हैं, अब ये शिकवे शिकायतें तो उनके चलते रहेंगे। श्रीलंका की कंडीशंस में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो अपना रोल प्ले कर सकती हैं? देखिए, सबकी नजरें तो निदा डार पर है कि निदा डार इज द एस क्रिकेटर, और उनके अलावा उनकी सना फातिमा है जो कि आईसीसी का अवार्ड भी जीत चुकी है। 2-3 प्लेयर्स ऐसी हैं कि जो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। आज भारत से मैच है, भारतीय टीम बड़ी ताकतवर है अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को टफ टाइम देगी। लेकिन अब ये T20 का टूर्नामेंट है, T20 में कोई भी एक खिलाड़ी अगर चल गया तो चल जाता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है भारतीय टीम का, जो सहूलतें हैं उनको जिस तरह से उनको खिलाया जाता है, उनके कोचेस जिस तरह से ट्रेन करते हैं, जो लड़कियां आ रही हैं वहां बेपनाह टैलेंट मौजूद है, और भारतीय टीम मुझे आज ज्यादा मजबूत नजर आ रही है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। सही है, सही है। चलें थोड़ा सा जरा अपनी हमारे फेवरेट एंगल की तरफ आते हैं, दैट इज अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन पहले जरा ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो मामला है पाकिस्तान भारत, इस बारे में क्या खबरें हैं? बीसीसीआई अपनी पोजीशन ले रहा है और वो अब वाज़ेह तौर पे ले रहा है, लेकिन पीसीबी भी अब इस बात पे वाज़ेह है कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हो कंप्लीटली। ताज़ा तरीन क्या है? एक मीटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर आज गुफ्तगू भी मुतवक्के है इस मीटिंग के अंदर। इमरान, आज से जो मीटिंग शुरू हो रही है ये 22 जुलाई तक जारी रहेगी। ये एनुअल जर्नल मीटिंग है आईसीसी की, जिसमें आईसीसी के टेस्ट प्लेइंग नेशन और आईसीसी के एसोसिएट ममालिक जो 108 है वो एसोसिएट ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। तो 220 रिप्रेजेंटेटिव कोलंबो आए हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी गए हुए, मोहसिन नकवी साहब, तो वहां जय शाह भी आएंगे। और अब ये जय शाह जो है वो आईसीसी की चेयरमैन जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो चले जाएंगे। तो क्या फिर पूरी आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन जाएगी अगर जय शाह चेयरमैन बन गए? तो बातचीत तो होगी, लेकिन एजेंडे में जो रखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट रखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट, अब उस बजट पे बात होगी। लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी कहाँ? भारत ने अभी बीसीसीआई ने तो ये नहीं कहा कि हम नहीं खेलने जा रहे, लेकिन उन्होंने अपने जराये से, अब आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया उनका सबसे बड़ा अखबार है, वो खबर दे रहा है, स्टार स्पोर्ट्स खबर दे रहा है, उनके यूट्यूबर्स खबर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। उनको कहा गया कि आप आ गए हैं और चेक करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मजबूत स्टैंस लेना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो वही हाल होगा पिछले साल एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल पे हुआ। तो मिर्जा साहब, ये भी तो खबर है कि पीसीबी ने भी कहा है कि बीसीसीआई जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से जो मना किया गया है पाकिस्तान ना जाने की जो इजाजत है टीम को, उसका तहरीरी जो सबूत है वो दे। अब ये डिपेंड करता है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को ये लेटर प्रेजेंट करेगा या क्या सीन होगा, इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। देखिए, आईसीसी तो इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, तो वहां कौन सा लेटर प्रोड्यूस किया जाएगा? ये तो हम दीवाने की बढ़ है कि हम उनसे कहते रहे कि ये दे दो वो दे दो। जो वो करना चाहेंगे वो करेंगे। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों पे नचाएगा, आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान भी उनके साथ है, फिर हो सकता है कि बांग्लादेश या श्रीलंका को भी मिला लें और 1-2 ममालिक को मिला लें। तो वो चैंपियंस ट्रॉफी को सैबोताज करना चाहते हैं ना कि आप हाइब्रिड मॉडल पे कराएंगे तो पाकिस्तान में फाइनल, अगर भारत पहुंचता है फाइनल में तो फिर फाइनल क्या होगा? तो बहुत सारे मसाइल है। मेरे ख्याल में पीसीबी को इस वक्त सबकी नजरें पीसीबी पर है कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त क्या इक़दाम करते हैं। हम अक्सर अपने फैसले सिर्फ इस बेस पे करते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए और स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होनी चाहिए, फिर हम थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन ले लेते हैं। हालांकि मामला कुछ और है। हमारी नज़र उस चेक पे भी होती है जो आईसीसी से आता है। इतने बड़े इवेंट से हमने देखना है, क्रिकेट बोर्ड भी तो चलाना है और बहुत सारे मामलात, इतने ज़्यादा ऑफिशियल्स हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर। तो क्या फिर हम कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन एक्सपेक्ट करें? बेस्ट पोजीशन क्या हो सकती है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है पीसीबी की, जो आपको लगता है कि गेम के लिए भी बेहतर हो और हमारी साख के लिए भी? देखिए इमरान, सबसे पहले पीसीबी को उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि तमाम ममालिक की टीमें आ गई है। भारत ये जवाब बना रहा है कि जो मकबूजा कश्मीर में जो आपने खबर आपकी नजर से गुजरी होगी, एक अटैक हुआ और एक मेजर उनका और सिपाही
मर गए और वहां सूरत हाल बड़ी कशीदा है, फिर वो बहाना बनाते हैं पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है, वो इसको बहाना बना रहे हैं और दूसरों को कन्विंस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मजबूत स्टैंस लेना चाहिए कि फरवरी में 19 फरवरी से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगर सपोज भारत आने से मना करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि आईसीसी को कहे, क्योंकि 8 टीम है तो 9वें नंबर की जो रैंकिंग की टीम है श्रीलंका, उसको भारत की जगह इंक्लूड करे ताकि उन्हें सबक मिले कि भाई अगर वो नहीं आते, अगर उन्हें अपना बड़ा जोम है अपने पैसे पर, अपनी टीम पर, तो फिर एक दफा उनको झटका तो लगना चाहिए। लेकिन वो झटके हमें दिए जा रहे हैं, हम ही झटके पे झटके खाते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब उनकी बारी है। अब बात करें आपकी, जरा इग्नोर करके चेक करें, क्या पता इससे रिस्पांस अच्छा आ जाए। ठीक है मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमारे